दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम रिवाइज पर। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब है कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन यानी कि 8वें दिन। शाम सलो ने श्री कृष्ण का जन्म भद्र महीने में 8वें दिन हुआ था और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी कहा जाता है। भद्र हिंदू कैलेंडर का छठा महीना माना जाता है, जो हमारे स्टैंडर्ड कैलेंडर के मुताबिक अगस्त से सितंबर में आता है। चलिए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है मथुरा के पापी राजा कंस से। माना जाता है कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद करके उनका सिंहासन हड़प लिया। सत्ता के लालची कंस की नज़र अब यादवों के राज्य पर थी। इसी लालच में उसने अपनी बहन रानी देवकी का विवाह यादव वंश के राजकुमार वासुदेव से करा दिया। देवकी और वासुदेव की शादी के दिन भविष्यवाणी में कहा गया कि कंस का अंत देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान द्वारा होगा। ये सुनते ही कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली, पर वासुदेव ने कंस को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वो बच्चा पैदा होते ही कंस के हवाले कर दिया करेंगे, जिससे कंस की जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। कंस ने अपनी बहन और जीजा की जान तो बख्श दी, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए कालकोठरी में बंद कर दिया। तो जैसे ही देवकी और वासुदेव की संतान पैदा होती, कंस बच्चे को उसी वक्त दीवार से पटक कर मार देता। इसी तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 बच्चे को बेदर्दी से मार डाला। कंस की बढ़ती हैवानियत को देखकर विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लेने का फैसला किया। एक अनोखी रात वासुदेव और देवकी के यहाँ उनकी 8वीं संतान ने लड़के के रूप में जन्म लिया। उसके पैदा होते ही कैद खाना रोशनी से जगमगा उठा और बाहर खड़े पहरेदार बेहोश हो गए। फिर एक दिव्यवाणी ने वासुदेव से कहा कि वो अपने बच्चे को गोकुल में रहने वाले उनके दोस्त नंद राजा के घर छोड़ आए और बदले में नंद राजा और यशोदा की बेटी को ले आए, जिसका जन्म भी उसी रात हुआ था। तो वासुदेव ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उन्हें दिव्यवाणी ने कहा। वासुदेव ने बच्चे को उठाया और तभी जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वासुदेव गोकुल नगरी की ओर चल दिए। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें यमुना नदी को पार करना ज़रूरी था। तूफानी बारिश के चलते नदी उफान पर थी, पर वासुदेव बिना डरे बिना रुके बच्चे को सिर पर उठाए नदी में उतर गए। जैसे ही नदी का पानी बढ़ने लगता, विष्णु जी अपने चमत्कार से नदी के स्तर को नीचे कर देते। बच्चे को तेज बारिश से बचाने के लिए विष्णु जी के सेवक शेषनाग भी बच्चे की छतरी बनकर वासुदेव के पीछे पीछे चलते गए। जैसे ही वासुदेव नंद राजा के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सब गहरी नींद में विलीन है। तभी उन्होंने पालनी में झूलती बच्ची को उठाया और उसकी जगह अपने लड़के को रखकर दबे पांव वहां से चलकर वापस मथुरा की जेल में आ गए और बच्ची को देवकी के पास रख दिया। जब बच्ची जोर जोर से रोने लगी तो पहरेदारों को पता चल गया और उन्होंने कंस को जाकर 8वां बच्चा पैदा होने की खबर दे दी। जैसे ही कंस उस नन्ही सी बच्ची की जान लेने आया, बच्ची ने माँ दुर्गा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी कि कंस, तेरा विनाश करने वाला इस दुनिया में प्रकट हो चुका है, और वहाँ से गायब हो गई और शुरू हो गया कंस के विनाश का पड़ाव। उधर गोकुल नगरी में जैसे ही ये खबर फैली कि नंद राजा के यहाँ एक मनमोहक और मंत्रमुग्ध करने वाले बच्चे ने जन्म लिया है, तो सभी उस बच्चे की एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। प्रेम, करुणा और सौंदर्य के प्रतीक उस बच्चे को हम श्री कृष्ण, नटखट नंद लाला, बंसीधर, गोपाला और ऐसे बहुत सारे नामों से याद करते हैं। माखन के दीवाने श्री कृष्ण का जन्म आज दही हांडी, गाने बजाने के साथ देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श पालक कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं जिससे उनके बच्चे जीवन भर खुश, सफल और निरोगी रहते हैं? यदि आप आदर्श पालन पोषण के प्रोसेस को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आज ही द कॉर्पोरेट कोच ऐप डाउनलोड करके पेरेंटिंग के कोर्स के 100 चैप्टर्स देखिए। मूल्य केवल 599 रुपए 1 महीने के लिए, या हमें 8452865287 इस नंबर पर कॉल कीजिए। बच्चों के जन्म से लेके 21वें साल तक के जिनके बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक है।